स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा की के ऊपर, है ना। ये की अलग है। अब तारा साहब जो अलग की मत समझ लीजिएगा। ये वो की है जो हम मशीन डिजाइन में पढ़ते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं, है ना। तो ये अलग तरह का की है। कैसा की है, क्या इसकी खास बात है, कितने तरह के होते हैं, क्या फंक्शन है इनका, सब देखेंगे इसी वीडियो में। आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, है ना। तभी आपको की अच्छे वे में समझ आएगा। और इसका मैं नेक्स्ट पार्ट भी बनाऊंगा जिसमें मैं डिजाइन के बारे में इसकी बात करूंगा कि इसकी डिजाइन कैसे की जाती है, कौन कौन से फोर्स इस पर लगेंगे, किस तरह से इसकी डिजाइन होगी, है ना। ये केवल है कि इसके की होते क्या हैं और इसके कितने टाइप्स हैं। तो पहले हम समझते हैं की के बारे में। तो पहले समझिए कि मेरे पास कोई एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है, ये एक शाफ्ट है और इसको हमको रोटेट करवाना है। ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है, इसको हमको रोटेट करवाना है इसकी हेल्प से। तो हम कैसे रोटेट करवाएंगे? जब मैंने इसको यहाँ पर लगाया तो हमें देखा कि जब ये रोटेट किया तो ये स्लिप करने लगा। ये रोटेट नहीं कर पा रहा है ना, रोटेट नहीं कर पाया, ये रोटेट नहीं कर पा रहा है सही से, स्लिप कर रहा है, या फिर जितना रोटेट करना चाहिए उतना ये नहीं हो पा रहा है। फ्रिक्शन इसमें कम आ रहा है, इसकी वजह से ये रोटेट सही से नहीं हो पा रहा है। तो हमने क्या किया, इसमें एक होल बना दिया। इसमें जब मैंने होल बनाया और इसमें भी मैंने होल बना दिया। अब इसमें होल बनाया, इसमें होल बनाया, और एक चीज़ थी मुझे नहीं पता वो क्या थी, उसको उसमें डाल दिया। आधा डाला मैंने, आधा वो ऊपर की तरफ था, इसमें आने के लिए था वो आधा वाला, आधा इसमें चला गया। अब मैंने इसको इसमें लगा दिया। अब मैंने इसको रोटेट करवाया तो ये रोटेट करने लगा। ये बहुत अच्छे से रोटेट किया, कोई परेशानी नहीं हुई। अब मैं इसको मशीन में यूज कर सकता हूँ। तो ये जो चीज़ थी ना जो मैंने इसमें डाली है ना, वो है आपका की। उसी को बोलते हैं की। ये की आपने बहुत जगह देखी होगी। अगर आपने जनरेटर स्टार्ट किया होगा कभी तो उसका जो हैंडल होता है ना और उसका जो शाफ्ट होता है, मान लीजिए ये शाफ्ट है और इसका ये हैंडल है, तो आपने देखा होगा उसके शाफ्ट में कुछ गड्ढा बना होता है, कुछ धंसा होता है, कुछ गड्ढा बना होता है, और उसको फंसा उसी में डालते हैं हम हैंडल को। हैंडल के अंदर एक ऊपर उठा हुआ होता है अंदर की तरफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन में, उसी को उसमें फंसाते हैं और उसके बाद रोटेट करवाते हैं उसको। वो जो फंसा ना वही था की। अगर वो नहीं होता तो क्या आपका हैंडल जो शाफ्ट था उसको रोटेट करवा पाता? नहीं करवा पाता। जैसे ही आप हैंडल डालते और की नहीं होता तो जैसे ही हैंडल डालते आपका जो हैंडल था वो नाचने लगता, स्लिप करने लगता उसी पे, लेकिन आपका शाफ्ट हिलता भी नहीं। तो की इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये टॉर्क को ट्रांसमिट करता है, मोशन को ट्रांसमिट करता है। हैंडल से अगर आपको इसको रोटेट करवाना है तो वहाँ पर आपने की लगाया। ठीक उसी तरह से अलग अलग तरह के की होते हैं। वो वैसा ही की नहीं होता, अलग अलग तरह के की होते हैं, उनके रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। अलग अलग जगह पे वे यूज होते हैं, तो इसलिए उसके अलग अलग कैटेगरी हैं, अलग अलग टाइप्स हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा कि ये की होते क्या हैं। अच्छा, की के बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। तो मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है कि की एक कंपोनेंट है, मशीन एलिमेंट है ना, जो शाफ्ट और हब के बीच में इंसर्ट किया जाता है। ये आपका शाफ्ट था, ये आपका शाफ्ट था, ये आपका हब था, व्हील था, कुछ भी मान लीजिए कि जो आपको रोटेट करवाना है उसके बीच में आपने इसको इंसर्ट कर दिया और इसको ऊपर से लगा दिया। तो क्या किया, ये बीच में इंसर्ट किया आपने, ये शाफ्ट और हब को एक साथ जोड़ दिया है ना। इसलिए एक फास्टनिंग की तरह काम किया ये। और ये किस तरह का फास्टनिंग है? टेम्पररी फास्टनिंग है आपका। टेम्पररी मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इसको डिसेंबल कर दूँ मैं तो इसको हटा लीजिए, की को निकाल लीजिए, बाहर रख दीजिए, डिसेंबल हो जाएगा। ये परमानेंट फास्टनिंग नहीं है, टेम्पररी फास्टनिंग है ना। फास्टनिंग के बारे में मैंने वीडियो भी बनाया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, है ना। तो ये टेम्पररी फास्टनिंग है एक तरह का, जो क्या करता है, टॉर्क को ट्रांसमिट करता है शाफ्ट से हब की तरफ या हब से शाफ्ट की तरफ, और ये रिलेटिव मोशन को नहीं होने देता। अगर मैं कहूँ ये शाफ्ट था, ये हब था, अगर रिलेटिव मोशन कैसे होता, अगर ये नाच जाता, ये नाचता ही नहीं, तो इनके बीच में रिलेटिव मोशन हो जाता या फिर स्लिप कर जाता। लेकिन
जैसे ही मैंने इसमें डाला दोनों एक साथ रोटेट करने लगे तो इसमें कोई रिलेटिव मोशन ही नहीं है, तो ये प्रिवेंट करता है रिलेटिव मोशन को शाफ्ट और हब के बीच में। ठीक है, तो ये थी की के बारे में, फंक्शन थे उसके, की होता क्या है, क्या क्या करता है वो। अब देखते हैं इसके जितने भी टाइप्स हैं उसके बारे में। यहाँ पर की के आपको अलग अलग टाइप्स दिख रहे होंगे, संक, सैडल, टेंजेंट, राउंड, स्प्लाइस, ये सारे की के टाइप्स हैं। संक की में अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर, पैरेलल, गिव हेडेड, फीदर, वुडरफ, ये सारे संक की के टाइप्स हैं। सैडल भी दो तरह के होते हैं, आपका फ्लैट और होलो होता है। तो पहले हम देखते हैं संक के बारे में। संक का मतलब होता है धंसा होना, डूबा होना, यानी कि ऐसा की जो शाफ्ट में धंसा हुआ है और हब में भी धंसा हुआ है, उस तरह का जो की होगा वो संक की होगा। ये जो की होते हैं ना, आधा आपका शाफ्ट में होता है, आधा आपका, मैं इसको डायग्राम से बताता हूँ आपको। ये आपका की हो गया, स्क्वायर संक की है, ये एक तरह का संक की है। कैसा की है नहीं पता, ये संक की है, बस इतना ध्यान रखिए। ये एक शाफ्ट में धंसा होता है, ये शाफ्ट है, तो आज देखिए ये इतना धंसा हुआ है शाफ्ट में, और ये जो भाग है ना ऊपर वाला, ये जाएगा आपका हब में, और दोनों एक साथ जुड़ेंगे और ये रोटेट करेगा, हब भी इसके साथ रोटेट करेगा, और इसको दोनों को क्या कर देगा, ये दोनों को बांध देगा, एक तरह के रोक देगा, उसको बीच में स्लिपिंग नहीं होने देगा। अगर मैं शाफ्ट मान लूँ तो इस शाफ्ट के बीच में आधा चला गया, आधा चला गया इस शाफ्ट में, तो बीच में दोनों को रोक लिया, है ना, और टॉर्क को ट्रांसमिट करने देगा, मोशन इनके बीच में ट्रांसमिट होगा, और मोशन कैसा, टॉर्क, है ना। तो इस संक की ऐसा की होता है जो आधा धंसा होता है आपका शाफ्ट में, आधा धंसा होता है आपके हब में। इसके अलग अलग टाइप्स हैं। अगर ये की का क्रॉस सेक्शन अलग अलग होगा तो उसके आधार पर भी हम संक की को डिवाइड करेंगे। जैसे आपका रेक्टेंगुलर में क्या होता है, देखिए यहाँ पे इस ये जो की है ना, इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर होता है। स्क्वायर में इसका क्रॉस सेक्शन स्क्वायर होगा, और रेक्टेंगुलर में अगर ये एच है, ये डब्ल्यू इसकी वृत्त है, तो इसका ये फार्मूला होता है। इसको आपको ध्यान रखना है, ये केवल सिंपल फार्मूला है, इसका भी यहाँ पर फार्मूला है। और ये रेक्टेंगुलर और स्क्वायर जो की होते हैं ना, आपके टेपर होते हैं, लेंथ के लॉन्ग इनका क्रॉस सेक्शन कम होते जाता है। स्क्वायर तो रहेंगे, रेक्टेंगुलर भी रहेंगे, लेकिन लेंथ के लॉन्ग ये टेपर होंगे। पैरेलल की जो होते हैं आपके, ये स्क्वायर भी हो सकते हैं, रेक्टेंगुलर भी हो सकते हैं, लेकिन इनमें टेपर नहीं होता, लेंथ के लॉन्ग ये क्रॉस सेक्शन इनका यूनिफॉर्म रहता है। एक खास बात है पैरेलल की, है ना। गिव हेडेड में क्या होता है ना, ये भी एक तरह का संक की है, इसमें इसका एक जो हिस्सा होता है ना, एक तरफ का हिस्सा, ये कुछ इस तरह से उठा होता है, इस तरह से ये उठा होता है। ये इसलिए उठा होता है क्योंकि अगर आप डिसेंबल करना चाहते हैं शाफ्ट और व्हील को, तो इसको आसानी से पकड़ कर यहाँ से खींच सकते हैं, आसानी से ये डिसेंबल हो सकता है। एक होता है आपका फीदर की भी कुछ सिंपल है, रेक्टेंगुलर संक जिस तरह से था आपका उसी तरह से है, लेकिन यह पैरेलल संक में आता है। जो आपका पैरेलल संक की है उसमें ये आता है। पैरेलल मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें जो की जो फिट होता है, अगर ये शाफ्ट है और ये हमारा की है, यही हमारा की है, इस लेंथ के अलोंग ये टेपर नहीं होते हैं, इनका क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है, एकदम क्रॉस सेक्शन इनका यूनिफॉर्म होगा। खास बात इसमें ये है, ये जो आपका की है ना, इसको स्क्रू की हेल्प से यहाँ पर दो स्क्रू लगे हुए, स्क्रू की हेल्प से इसको या तो शाफ्ट में फिट कर दिया जाता है या हब में फिट कर दिया जाता है, और उसके ऊपर से हम हब को लगा देते हैं। खास बात यही है इसकी। वुडरफ जो की होता है आपका, ये अगर ये आपका शाफ्ट है तो इस शेप का ये होता है, ये इस शेप का ये होता है ना, वुडरफ की। ये थी आपकी संक की। अच्छा, अब सैडल की के बारे में बात कर लेते हैं। ये आपका टेपर होंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यानी लेंथ के लॉन्ग इनका जो क्रॉस सेक्शन होगा वो कम होता जाएगा, और ये फ्रिक्शन से जो शाफ्ट और व्हील है उसको जोड़ते हैं। मतलब क्या है, तो देखिए पहले, ये अगर आपका शाफ्ट है तो ये इसके ऊपर आते हैं, ये धंसते नहीं है। संक की क्या था, आधा इसमें धंसा होता था,
लेकिन ये धंसे नहीं होते हैं, ये ऊपर ही होते हैं। शाफ्ट में ये धंसे नहीं होते हैं, ये उसके ऊपर ही होते हैं। और ये जो वाला जो हिस्सा है ना, ये चला जाता है हब में। शाफ्ट में ये नहीं जाता है, ये चला जाता है हब में। और अगर ये हब में चला गया तो इस यहाँ पर तो फ्रिक्शन होगा, और ये फ्रिक्शन से ही ये दोनों शाफ्ट और जो आपका हब है वो कनेक्ट हो जाता है, फ्रिक्शन से ही। क्योंकि ये शाफ्ट में ये धंसे नहीं होते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस ये भी दो तरह के होते हैं, एक होता है आपका फ्लैट, एक होता है आपका होलो। फ्लैट क्या होता है, ये देखिए, ये होता है आपका फ्लैट और ये होता है होलो, यानी कि ये थोड़ा सा कर्वेचर की तरह है, ये एक कर्वेचर की तरह है। फ्लैट आपका ये है, ऐसे होंगे फ्लैट आपका। फ्लैट आने की वजह से ये जो आपका शाफ्ट है थोड़ा सा ये चिकना किया जाता है इसको, ताकि ये आराम से फिट हो जाए। और ये आपका शाफ्ट है, थोड़ा सा ये टेपर है, टेपर है ये भी आपका शाफ्ट है, फिट हो जाता है। यानी कि मेन मकसद इनका होता है ना, ये फ्रिक्शन की वजह से ट्रांसमिट कराते हैं टॉर्क को। क्योंकि ये धंसता नहीं है, इसमें अंदर की तरफ इसमें होता नहीं है, ये पूरा चला जाता है आपका हब में। तो ट्रांसमिट कैसे होगा, फ्रिक्शन ही तो आएगा, फ्रिक्शन से ही हो तो होगा। इसलिए इनका जो यूज है ना, बहुत ज़्यादा टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए नहीं किया जाता है। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। टेंजेंट की क्या होते हैं, ये की एक है, ये दूसरा की है। ये की आपके शाफ्ट के सर्फेस से टेंजेंट होते हैं और ये दोनों राइट एंगल पे होते हैं, 90 डिग्री पे होते हैं ये की। इनका भी जो ज़्यादा यूज होता है वो लो टॉर्क को ट्रांसमिट करने के लिए होता है। आपका जो राउंड की हैं सिंपल, उसी तरह जैसे आपका रेक्टेंगुलर स्क्वायर था, उसी तरह क्रॉस सेक्शन इसका सर्कुलर हो जाता है और कुछ नहीं है। ये आपको टेपर भी मिलेंगे, इनका भी लेंथ के लॉन्ग, ये भी इनका जो क्रॉस सेक्शन है वो कम होता जाएगा। उसके बाद आपका आता है स्प्लाइंस। ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं आपके ट्रांसमिशन सिस्टम में, ऑटोमोबाइल के, या फिर अगर कोई मशीन है तो उसका ट्रांसमिशन सिस्टम में ज़्यादातर यूज होते हैं। गियर को चेंज करने में गियर बॉक्स में इसका यूज होता है, क्लच में इसका यूज होता है। ये देखिए, ये जो था ना, ये भी आपका स्प्लाइंस ही था, ये भी आपका स्प्लाइंस ही था। इसमें क्या करेंगे, अगर कोई गियर है तो गियर को लाएंगे, उसको यहाँ पर डाल देंगे। खास बात इसकी यही है कि ये इस तरह से ये मोशन कर लेता है, इस तरह से ये मोशन करता है और नाच भी लेता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसका ज़्यादातर यूज क्लच में होता है, ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन सिस्टम में ज़्यादा इसका यूज किया जाता है, इसलिए इसी पर्पज़ के लिए। क्योंकि अगर गियर को चेंज करना है तो गियर भी इस तरह से मूव करता है, आराम से स्लाइड कर जाए आराम से। क्लच है तो क्लच भी आराम से स्लाइड कर जाए, कोई परेशानी ना हो। रोटेट भी करना है तो रोटेट भी कर जाए। तो ऑटोमोबाइल में इसका ज़्यादातर यूज होता है ट्रांसमिशन सिस्टम में। तो ये थी बातें की के बारे में, कि हमने देखा की के जितने भी टाइप्स हैं उसके बारे में देखा, और देखा कि इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनका फंक्शन क्या है, इनके डिफिनीसन को भी हमने देखा। और इसका एक डिसएडवांटेज ये है, अगर ये शाफ्ट था ना आपका, इसमें आप होल करेंगे, होल जैसे ही गड्ढा बनाएंगे, तो गड्ढे के बनने के जो इसका जो स्ट्रेंथ है ना शाफ्ट का, ये थोड़ा सा कम हो जाता है। अगर इसी के कंपेयर करेंगे आप सॉलिड्स, इसी की तरह ये एक है, ये दो शाफ्ट है, इसमें आपने गड्ढा बना दिया, इसमें गड्ढा आपने नहीं बनाया, तो इसका जो स्ट्रेंथ था ना वो कम हो जाता है इसके कंपेयर में। तो ये थोड़ा सा डिसएडवांटेज होता है की का। लेकिन एडवांटेज ये है कि हमें टॉर्क तो ट्रांसमिट करना है। अगर ये शाफ्ट है, इससे व्हील हमको जोड़ना है या फिर हब हमको जोड़ना है, तो टॉर्क ट्रांसमिट करना है, तो बनाना तो पड़ेगा ही हमको। इसलिए हम स्ट्रेंथ कैसे निकालते हैं, उसका डिजाइनिंग कैसे करते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कि ऐसा नहीं है कि जितना मन करे उतना गड्ढा बना दिए, स्ट्रेंथ कम होगी, लेकिन ज़्यादा गड्ढा बना दिए और कम होगी, पहले ही यही फेल कर जाएगा आपका। तो ये भी मैटर करता है कि कितना गड्ढा बनाना है, कितना नहीं। और ये जो गड्ढा जो बनता है ना आपका, जिसमें आप की को इंसर्ट करते हो, वो जो होता है आपका, वो कहलाता है कीवे। की का रास्ता, कीवे है ना। मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ, कीवे कहलाता है जो गड्ढा आपने बनाया है ना, ये गड्ढा कहलाएगा आपका कीवे, है ना।
इंजीनियरिंग में उसको कीवे बोलते हैं, गड्ढा नहीं। तो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इसकी डिज़ाइन कैसे करेंगे हम, की लेंथ कितनी होनी चाहिए, ब्रेथ कितनी होनी चाहिए, कैसे कैलकुलेशन होता है उसका, उसका वीडियो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो ये वीडियो थी की के बारे में, की के डिफिनेशन को देखा हमने, फंक्शन को देखा। डिसएडवांटेज क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज यही है कि स्ट्रेंथ कम कर देता है ये शाफ्ट की, गड्ढा हो गया स्ट्रेंथ कम कर देगा ये। अब इसके टाइप्स को भी हमने देखा कि अलग अलग इसके टाइप्स हैं, इन सब के टाइप्स के बारे में हमने पढ़ा देखा। तो इसका जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ पे लग गया होगा सर। तो आई होप आपको ये जो आपने वीडियो देखा उससे आपको समझ आ गया होगा कि की को पढ़ना कैसे है। डिज़ाइन का भी वीडियो आएगा तो उसको आप जरूर देख लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।